हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। प्रूव दैट अंडर रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर, कि अंडर रूट टू को हमें प्रूव करके दिखाना है कि वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर हिंदी में क्या कहते हैं कि अपरिमेय संख्या। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि अंडर रूट टू जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसे देखते हैं हम लोग। देखो, हमसे कहा गया है कि प्रूफ करो अंडर रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम क्या इसको उल्टा मान लेते हैं कि हम प्रूफ करने के लिए इसे कह देते हैं कि अंडर रूट टू जो है एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर मान लेते हैं। फिर इसको कंट्राडिक्ट करके दिखा देंगे, तो ये एक इर्रेशनल नंबर हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, लेट अंडर रूट टू इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि अंडर रूट टू जो है वो एक रैशनल नंबर है। और जब रैशनल नंबर होता है तो रैशनल नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है कि अंडर रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन में बी। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको ए अपॉन बी, या इसे चाहे तो ए की जगह पी और बी की जगह क्यू, पी अपॉन क्यू फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर क्या जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड ए कॉमा बी और को प्राइम। ए और बी दोनों कैसे नंबर्स होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है कि ए और बी का वन के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब ए और बी सिर्फ इनका फैक्टर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए कॉमन, इसके अलावा कोई भी इनका फैक्टर नहीं होना चाहिए कॉमन। ठीक है, अभी देखो अंडर रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन में बी लिखा। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर इस इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा। अंडर रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। अंडर रूट टू का स्क्वायर कितना होगा, टू। इधर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अभी देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। इससे क्या पता लग रहा है हमें, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसका मतलब टू जो है वो क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज टू डिवाइड्स ए। और अगर ये टू जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब टू जो है वो किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहां तक आपको समझ में आया। इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन वन में ए की प्लेस पे हम क्या सपोज कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू टू सी। ठीक है, देखो लिख लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू टू सी। और इसको पुट कर दो कहां पे, पुट इन इक्वेशन वन। और इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा हुआ था। यहाँ पर ए की प्लेस पे हम कितना पुट कर रहे हैं, टू सी पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ हो जाएगा टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी का होल स्क्वायर। ये कितना होगा, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो गया टू टू द फोर और सी स्क्वायर। ये और ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, टू सी स्क्वायर। अभी देखो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर हुआ। अब ये क्या होगा, यहाँ से देखो, दिस इंप्लाइज टू डिवाइड्स बी स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हुआ, टू डिवाइड्स बी। अगर जो टू है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब टू जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये इक्वेशन हम बना लेते हैं सेकंड। अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों से देखो क्या हुआ, टू दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया। देखो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, टू इज द टू इज द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। दिस कंट्राडिक्ट
दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट A and B have no common factor other than 1 other than 1। तो कंट्राड यहां से क्या हुआ देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 2 इज द कॉमन फैक्टर, 2 क्या हो गया हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो हमने क्या मान रखा था कि ए और बी में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, बट यहां से तो क्या आ गया 2 कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है ना। सो contradiction arises, contradiction क्या arise हुआ, so contradiction arises under root 2 is a rational number। देखो contradiction क्या arise हुआ, so contradiction arises under root 2 is a rational number, hence ये लाइन यहां पर लिख देते हैं, hence under root 2 is an irrational number। तो इतना समझ में आ गया आपको। देखो इसे एक बार और फिर से हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे प्रूफ किया गया है। प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना था कि अंडर रूट 2 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो हमने क्या लिखा, लेट अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। स्टार्ट में हमने मान लिया इसको कि अंडर रूट 2 कैसा है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो आपको पता है कि रैशनल नंबर को a अपॉन बी या p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू हमने लिख दिया a अपॉन में b क्या होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तब अदरवाइज वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो हेयर a एंड b आर को प्राइम, a और b हमारे दोनों नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, मतलब 1 के अलावा उनका कोई भी फैक्टर नहीं है। तो उसके बाद क्या किया हमने, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस इक्वेशन के बोथ साइड हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिख दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, a स्क्वायर हो गया। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड, देखो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, a स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 हमने सपोज कर लिया। अब यहाँ से ध्यान से देखो, अगर 2 हमारा कैसा है, प्राइम नंबर है, तो ये अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो हमने लिखा 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a। अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ये नंबर, तो इसका मतलब a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहां तक समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखिए हमने क्या लिखा, लेट a इज इक्वल टू 2c। हमने क्या a को सपोज कर लिया कि a इज इक्वल टू कितना है, 2c है। तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कहां पे थी हमारी, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर था। यहाँ पे हमने पुट किया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। 2c मतलब 2 का b स्क्वायर 4 हो गया, c का स्क्वायर c स्क्वायर लिख रखा हमने। 2 से 4 कितना, 2 टाइम्स में कैंसिल और 2 टू द 4, यहाँ पर b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2c स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 हमने सपोज कर लिया। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देखो ये अगर नीचे आएगा इसको डिवाइड करेगा, इसका मतलब 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स बी। अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब बी को भी डिवाइड करेगा। अभी देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको सेकंड सपोज कर लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 2 इज द कॉमन फैक्टर। 2 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया फर्स्ट और सेकंड का, इससे ए और बी का कॉमन फैक्टर आ गया। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि हम मान के चले थे कि ए और बी का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो कंट्राडिक्शन अराइजेज अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन अराइज हो गया कि हमने अंडर रूट 2 को क्या माना था, रैशनल, हेंस अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसलिए क्या हो गया, अंडर रूट 2 अब एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है,
अगर इसी में आपसे यहाँ पर लिखा होता कि प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, तो रूट 3 के लिए पूछा जाता, तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर क्या रूट 2 की जगह रूट 3 लिख देते, यहाँ भी रूट 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 3 आ जाता नंबर, उसके बाद जैसे यहाँ पर 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर था, इसमें हो जाता 3b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर लिखते थे, तो यहाँ पर 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 3 डिवाइड्स ए कर देते, ठीक है ना। यहाँ पर रूट 2 भी पूछ सकते हैं, रूट 3 भी पूछ सकते हैं, और रूट 5 भी पूछा जा सकता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एक चीज ये वाला आप ध्यान दीजिएगा, ये एक थ्योरम होती है, वहां से लिखा, जो ये लिखा हुआ है ना 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर और 2 डिवाइड्स ये ए लिखा हुआ है, तो एक थ्योरम होती है, वो आप यहाँ पे देख लें, ये थ्योरम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। इफ p is a prime number, if p is a prime number and a is a positive integer, a is a positive integer, हमने मान लिया p कोई भी एक अगर प्राइम नंबर है और a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, if p divides a square, then p divides a, ये हमारी एक थ्योरम होती है कि अगर p कोई भी हमारा प्राइम नंबर है और a हमारा कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर ये p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब p जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था। थैंक यू।